अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ्रेंड्स, आईडिया वीकली में ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इसराइल की तुर्क फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की इतलात। ट्यूनिस के लिए अमरीकी हेलीकॉप्टर समेत गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीकी एयरफोर्स ने इराक की 3 एटमी तनसीबात को निशाना बनाया है, जिसमें फरदोव, नतान्ज और अस्फ़हान की न्यूक्लियर साइट्स शामिल हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रात यूएस एयरफोर्स के B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों ने इतलात के मुताबिक टोटल 12 MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। इधर अमरीकी नेवी की जानिब से भी सबमरीन लॉन्च्ड टॉमाहाक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए टोटल 30 मिसाइल्स ईरान की एटमी तनसीबात पर फायर किए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एयरफोर्स के इस हमले को कामयाब करार देते हुए कहा है कि इस हमले के नतीजे में ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और ये एक कामयाब हमला रहा है। ख्याल रहे कि अमरीका की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले GBU-57A और B, जिनको मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटेड बॉम्ब्स भी कहा जाता है, ये 30,000 पाउंड यानी 13,600 किलोग्राम वजनी बॉम्ब है, जो तकरीबन 200 फीट की गहराई पर पेनिट्रेट करते हुए रीइंफोर्स कंक्रीट को पेनिट्रेट करने के बाद तबाह करने की सलाहियत रखता है। इधर ईरान की जानिब से अमरीका को इस हमले के जवाब में कहा गया है कि अब ईरान मुमकिना तौर पर आने वाले अरसे में मिडल ईस्ट में अमरीका की तनसीबात को निशाना बना सकता है, जबकि आज सुबह ईरान की जानिब से एटमी तनसीबात को निशाना बनाए जाने के जवाब में इसराइल पर तकरीबन 21 मिसाइल फायर किए हैं, जिनमें से 10 के बारे में अनकन्फर्म्ड सोर्सेज की रिपोर्ट्स हैं कि ये मुतल्लिका अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहे हैं। रूस की तास न्यूज़ एजेंसी ने अब से 3 रोज़ पहले रिपोर्ट की है कि इसराइल की जानिब से ईरान में किए जाने वाले हमलों में इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट तुर्किया की एयर स्पेस की भी खिलाफ वर्जी की है। तास न्यूज़ एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि इत्तेहारों ने गो के अनइंटेंशनल एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है, जबकि इधर तुर्क एयरफोर्स भी 13 जून से ऑनवर्ड हाई अलर्ट पर है और उसके एवैक्स तैयारों के अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट मुसलसल तुर्क फ़िज़ाई हदूद की निगरानी और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर तुर्किया की मिनिस्ट्री डिफेंस ने इस किस्म की रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए कहा है कि तुर्क फ़िज़ाइया अपनी एयर स्पेस को गार्ड करने के हवाले से 13 जून से ऑनवर्ड हाई अलर्ट पर है और इस दौरान इसराइली फाइटर एयरक्राफ्ट ने तुर्किया की फ़िज़ाई हदूद की किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। ख्याल रहे कि इसराइली एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान पर स्ट्राइक्स के लिए न सिर्फ इराकी एयर स्पेस बल्कि सीरियन एयर स्पेस को भी वायलेट करते हुए कई तरह के मिशंस कंडक्ट कर चुके हैं, जबकि तास न्यूज़ एजेंसी ने इसी किस्म का दावा तुर्किया की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी के हवाले से भी किया है, जिसकी तुर्किया की मिनिस्ट्री डिफेंस की जानिब से मुकम्मल तौर पर तरदीद की गई है। अमरीकी मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ट्यूनिस नॉर्थ अफ्रीका का पहला मुल्क बन गया है जो अमरीका से हेलीकॉप्टर्स अक्वायर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्यूनीसियन एयरफोर्स के लिए अमरीकी साख्ता बेल 412 हेलीकॉप्टर्स अक्वायर करने से मुतालिक बाकायदा डील साइन कर दी गई है। ट्यूनिस ने अपनी एयरफोर्स के लिए टोटल 1 दर्जन बेल 412 PX मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स अमरीका से अक्वायर किए हैं, जबकि बेल हेलीकॉप्टर्स के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर 228 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करते हुए 670 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसकी मैक्सिमम एंड्योरेंस 4 आवर्स है। इस हेलीकॉप्टर को न सिर्फ मेडिकल इवैक्यूएशन बल्कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस के अलावा दीगर नॉन कॉम्बैट मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, चीन के हाईली एडवांस्ड HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चीन की जानिब से ना सिर्फ आर्म फोर्सेस में अब से चंद साल पहले इंडक्शन और इसको 2024 में बाकायदा पब्लिक किए जाने से मुतालिक तस्दीक के बाद एक और सिस्टम जिसको HQ-22 या फिर HQ-26 भी कहा जाता है, इस सिस्टम से मुतालिक मजीद विजुअल्स मंजर-ए-आम पर आई हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि शायद ये HQ-19 सिस्टम से भी हाईली सोफिस्टिकेटेड और एडवांस सिस्टम है जो इस वक्त चाइनीज आर्म फोर्सेस की सर्विस में मौजूद है। अब से चंद माह पहले भी इस सिस्टम की कुछ तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई
थी, जबकि लेटेस्ट विजुअल्स भी एक लिहाज से इस बात की तस्दीक करती है कि यकीनी तौर पर यह सिस्टम चीन की आर्म फोर्सेज में मौजूद है। फ्रेंड्स, हम पहले ही अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि चीन आमतौर पर जब किसी वेपन या सिस्टम का एडवांस या अपग्रेडेड वेरिएंट तैयार और अपनी आर्म फोर्सेज में बाकायदा इंडक्ट कर लेता है तो इससे गुज़श्ता के वर्जन को एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए ऑफर करवाने के साथ साथ उसे बाकायदा पब्लिक भी कर देता है। इसी किस्म की सिचुएशन हमें चीन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां HQ-19 सिस्टम की पहले से चाइनीज आर्म फोर्सेस की सर्विस में मौजूदगी और इसको बाकायदा पब्लिक किए जाने के साथ साथ करीबी इत्तेहादी ममालिक को एक्सपोर्ट किए जाने से मुतालिक इत्तलात सामने आ चुकी हैं। इसी असना में अब चीन के HQ-22 या HQ-26 कहे जाने वाले एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की भी चाइनीज आर्म फोर्सेस में मौजूदगी से मुतालिक कुछ तस्वीर सामने आई हैं, जबकि ये सिस्टम यकीनी तौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार किया गया है, जो इस किस्म के थ्रेट्स को मिड कोर्स या फिर बूस्ट फेज में इंटरसेप्ट कर सकता है। इस सिस्टम से मुतालिक सलाहियतों को लेकर ज्यादातर तफसीलात क्लासिफाइड हैं, ताहम ये सिस्टम यकीनी तौर पर HQ-19 से भी एक कदम आगे की सलाहियत रखता है और ये अब चीन के लेयर्ड एयर डिफेंस निज़ाम का हिस्सा है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मुतालिक HQ-19 के अलावा अब इस HQ-22 या HQ-26 कहे जाने वाले सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, चीन की जानिब से तैयार की जाने वाली हंगूर क्लास सबमरीन्स के सिलसिले की दूसरी सबमरीन के सी ट्रायल्स का आगाज कर दिया गया है। चीन में इस सबमरीन को इस साल 13 मार्च को पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में बाकायदा लॉन्च किया गया था। इससे पहले इस क्लास की पहली सबमरीन यानी PNS हंगूर को गुज़श्ता बरस अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी हंगूर क्लास सबमरीन के सी ट्रायल्स का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जबकि इन सी ट्रायल्स की तकमील के बाद इसे नियर फ्यूचर में बाकायदा पाकिस्तान नेवी में कमीशन किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तय पाने वाली डील के तहत टोटल 8 सबमरीन्स में से इब्तदाई 4 की डिलीवरीज का आगाज 2022-23 के लिए प्लान था, लेकिन जर्मनी से इसके लिए प्रोपल्शन सिस्टम की अदम फराहमी की वजह से इन सबमरीन्स की डिलीवरीज ताखीर का शिकार हुई। बाद में इब्तदाई सबमरीन की डिलीवरीज 2024 में मुतवक्के थी, लेकिन क्योंकि पहली सबमरीन की लॉन्चिंग ही अप्रैल 2024 में हुई है, लिहाजा इसकी डिलीवरीज की तवक्को इस साल के आखिर, जबकि दूसरी सबमरीन की फराहमी 2026 में एक्सपेक्ट की जा सकती है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान इस वक्त अपनी नेवी में 3 अगस्टा क्लास की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप्ड 3 सबमरीन्स इस्तेमाल कर रहा है, जबकि 2 टाइप 70B क्लास की सबमरीन्स भी पाकिस्तान नेवी के फ्लीट का हिस्सा हैं। गो के पाकिस्तान नेवी की जानिब से अगस्टा क्लास की सबमरीन्स को अब से चंद बरस पहले ही मिड लाइफ अपग्रेड से गुजारा गया है, ताहम पाकिस्तान नेवी को इस वक्त सबमरीन्स के नुक्ता नज़र से बहुत जल्द नई आबदोजों की रिक्वायरमेंट्स दरपेश है और हंगूर क्लास सबमरीन्स की नियर फ्यूचर में इंडक्शन यकीनी तौर पर पाकिस्तान नेवी के सबमरीन या सब सरफेस कहे जाने वाले फ्लीट को फर्दर स्ट्रेंथन करेगी। शुमाली कोरिया ने अपनी नेवी के लिए अब से चंद रोज पहले लॉन्चिंग के दौरान हादसे का शिकार होने वाली डिस्ट्रॉयर को दोबारा लॉन्च कर दिए हैं। नॉर्थ कोरिया की जानिब से ऑफिशियली अब से चंद हफ्ते पहले इस शिप को लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, ताहम लॉन्चिंग के दौरान इसे एक हादसा पेश आया था, जबकि अब इस शिप को रिस्टोर करने के बाद दोबारा से एक सेरेमनी के दौरान लॉन्च किया गया है। इस शिप को नेक्स्ट ईयर डिप्लॉय किए जाने के चांसेस हैं, जबकि हालिया लॉन्चिंग की तकरीब के दौरान शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन भी इस तकरीब में मौजूद थे। इस शिप की मैक्सिमम लेंथ 143 मीटर्स बताई जाती है, जबकि इसकी डिस्प्लेसमेंट 5000 टन मुतवक्के है। शिप पर टोटल 3 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स ऑफर किए जा रहे हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से इक्विप्ड होंगे, जबकि इस शिप के दीगर वेपन्स में न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूज मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के भी इस्तेमाल किए जाने की इतलात है। नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल आर्सनल के अलावा नेवल एसेट्स को भी तेजी से डेवलप कर रहा है, ताकि इसकी नेवी की कैपेसिटी को भी मजीद स्ट्रेंथन किया जा सके। शुमाली कोरिया की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले ही सबमरीन से मुतालिक भी डेवलपमेंट और लॉन्चिंग की इतलात सामने आई थी, जो यकीनी तौर पर इसकी नेवल कैपेबिलिटी को फर्दर इन्हेंस करने का बाइस बनेगी। फ्रेंड्स, आईडी वीकली में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।